वज़ीर-ए-आज़म ने सख्त मुआशी हालात में कफ़ायशवारी प्लान तेज़ कर दिया। कई अहम वजारतें और महकमे ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने 5 वजारतों को ख़त्म करने का प्लान मांग लिया। जो वजारतें सूबों को चली गई उनको किरदार बताया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। इदारा जात इस्लाहात सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। 5 विफाकी वजारतों से 1 हफ्ते में सिफारिशात तलब। IT, कश्मीर अफेयर्स से फ्रांस, सनत व पैदावार और हेल्थ सर्विसेज की वजारतें शामिल। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले नासर को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। ये लोग किसी भी महाज पर पाकिस्तान की कमजोरी या नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी ख्याल करते हैं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया गया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके हैं। इंशाअल्लाह मुखलिस और मेहनत की क़यादत मुश्किलात पर काबू पा लेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। सारिफीन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकालने के लिए बिजली की तकसीम कार कंपनियों का अनोखा खेल। मुल्क भर में ओवर बिलिंग की शिकायत। सलेब में सिर्फ 1 यूनिट इजाफी इस्तेमाल पर बिजली बिलों में हजारों रुपए का इजाफा। लेस्को में एक मरतबा फिर ओवर बिलिंग का इंकशाफ। हजारों घरेलू सारिफीन के बिलों में जायद यूनिट्स शामिल। बिजली बिलों में 10 से 30 यूनिट जायद डालकर स्लेब तब्दील कर दी गई। सारिफीन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से ही निकल गए। लेस्को के महाना 170 से 200 यूनिट्स वाले सारिफीन को 5000 रुपए इजाफी बिल की अदायगी करना पड़ी। 201 से ऊपर यूनिट डालने से बिल 8000 से मतजाविज। FIA ने ओवर बिलिंग पर तहकीकात शुरू कर दी। लेस्को के डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और DG IT को तलबी के नोटिस जारी। यानी जो अपना गरीब तरीन जो तबका है उसको एक कमरे से लेकर 204 पे या 201 मिले जाना वो जुल्म है। 200 से 1 भी और जिसने बढ़ाया है उसने बेपनाह गरीब पर जुल्म ढाया। उसको तो आप भी फॉर्म सस्पेंड करके जिन्होंने गरीब मारी की वो किसी माफी के काबिल नहीं है। आप जाएं और इसकी आप अपना मेरे पे आप पे चले जाएं और जाके इंक्वायरी करें कि किसने 200 यूरो तक के जो कंज्यूमर है बेचारा गरीब सारा जो है उसको गरीब मारी करने के लिए उसको 200 यूरो ऊपर ले गया। वो कौन जल्लाद है उसका हमें पता लगाना इंतहाई जरूरी है। बिजली के बिलों में इजाफी यूनिट शामिल करने पर वज़ीर-ए-आज़म का सख्त नोटिस। बिजली सारिफीन के बिलों में मसनूई इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान व अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 200 से ऊपर यूनिट लेकर जाना गरीब सारिफीन पर जुल्म है। वो कौन जल्लाद अफसरान हैं जो इसमें मुलविस हैं? ऐसे अफसरान किसी भी माफ़ी के काबिल नहीं। फौरी मअतल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर पावर डिवीजन अवैस लग़ारी को सख्त कार्रवाई की हिदायत। बिजली के शोबे के इस्लाहात और शमसी तवानाई के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की काबिल तजदीद ज़राए से बिजली पैदा करने से मुतालिक इक़दामात में तेज़ी लाने की हिदायत। पाकिस्तान दरामद ईंधन से बिजली बनाने का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। माजी में गलत पॉलिसी इक़दामात का बोझ गरीब आवाम को बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। कम लागत काबिल तजदीद ज़राए से बिजली के पैदावार से सारिफीन को बिलों में रिलीफ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। महंगी बिजली पैदा करने वाले नाकारा सरकारी कारखानों को फौरी बंद करने की हिदायत। पेट्रोल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों का पाकिस्तान में $5 अरब सरमायाकारी का ऐलान। मुल्की और गैर मुल्की पेट्रोलियम और गैस की तलाश और पैदावारी शोबे का वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत पर एतमाद का इजहार। आप पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जो संजीदगी से शोबे पर तवज्जो दे रहे हैं। वफ्द का इजहार ख्याल। पेट्रोलियम और गैस की पाकिस्तान में तलाश के लिए 240 मकामात पर खुदाई की जाएगी। वफ्द की ब्रीफिंग। पाकिस्तान में मुकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। मकामी ज़खायर से पैदावार होने पर कीमती ज़र मुबादला बचेगा और आम आदमी के लिए ईंधन और गैस सस्ते होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। इसमें जो हमारा जलसा होने जा रहा था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, कानून की सरबुलंदी के लिए था, आइन की बालादस्ती के लिए था। खान साहब के बग़ैर कोई सियासी सिस्टम कंप्लीट नहीं है। ये 47 की हुकूमत चंद दिनों की है। इंशाअल्लाह ताला इनके ख़िलाफ़ हमारा ये स्ट्रगल कानून
की सरबुलंदी के लिए और डेमोक्रेसी के लिए इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ ने तरनोल जलसा मनसूख कर दिया। पीटीआई का जलसा शुरा के बाद होगा। बानी पीटीआई के बगैर कोई सियासी अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारा जलसा कानून की सरबुलंदी के लिए था। हुकूमत चंद दिनों की है, सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज के जलसे की इजाज़त इस्लामाबाद की इंतजामिया ने दी थी। डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर को चीफ कमिश्नर ने मनसूख कर दिया। अदालत की इजाज़त के बाद जलसा करेंगे अपोजिशन लीडर उमर अयूब। बजट किसी तौर पर अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। असद कैसर की तनकीद। NOC मनसूख करने पर तहरीक इंसाफ ने अदालत से रुजू कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देना या ना देना इंतजामिया का फैसला है। इंतजामिया और खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक तरनोल का इलाका हसास तरीन है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट बना हुआ है। मुहर्रम उल हराम के दौरान इंतजामिया हाई अलर्ट है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया टॉक। ये हुकूमत जो है ये न आइन को मान रही है और न ये अदलिया को मान रही है। तो मेरी अदलिया से गुजारिश है कि पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। ये तो हुकूमत है ही नहीं ना, ये तो कोई कहते हैं कंधों पे है, बिसाखियों पे और कंधों पे बैठी हुई है। हमारे पर पर्चे काटे थे इलीगल। इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल की तो ये भूख हड़ताल इमरान खान की नहीं होगी, पूरी कौम इमरान खान का हर सपोर्टर हर वोटर पूरी दुनिया में इंशाल्लाह भूख हड़ताल करेगा। हुकूमत आइन को मान रही है और ना अदालतों को। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। पूरी कौम अदलिया की जानिब देख रही है। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस में कुछ नहीं निकला। हुकूमत बैसाखियों के सहारे बैठी है। हमारे खिलाफ गैर कानूनी पर्चे काटे गए। अब ऐसा नहीं चलेगा। बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की तो पूरी कौम भूख हड़ताल करेगी। परवेज खटक झूठी गवाही ना दें। झूठी गवाही दी तो ना वो पराठे खा सकेंगे और ना सिगरेट पी सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तनबीह। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते। तो हुक्मरानों को नहीं कुर्सी की परवाह है, मुल्क की परवाह नहीं। हम हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे, वो दूसरी जमातों को मुबारक हो। इस मुल्क को इसके आइन के मुताबिक चला दें। ये मुमकिन नहीं है कि हम आइन तोड़ते रहें और मुल्क चल पड़े। गैर आइनी अमल ने इस मुल्क के अंदर करप्ट तरीन सियासतदान इस मुल्क को दिए। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। हुक्मरानों को मुल्क की नहीं कुर्सी की फिक्र है। हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे। ये दूसरी जमातों को मुबारक हो। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं आप आइन तोड़ते रहें और मुल्क चलता रहे। सबको आइन के ताबे होना पड़ेगा। हर गैर आइनी अमल में पाकिस्तान को करप्ट तरीन सियासतदान दिए। बुरी शहरियत वाले इलेक्टेबल्स को कबूल नहीं करेंगे। आम आदमी की ये सोच है एस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं हो सकती। एहतसाब उनका होना चाहिए जो दूसरों पर टैक्स लगाकर खुद नहीं देते। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का अवाम पाकिस्तान पार्टी की तकरीब से खिताब। मौजूदा निज़ाम के तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता। क्या ये हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी चला आ रही है? बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स दोगुना कर दिया गया। ये जुल्म का निज़ाम है, अवाम का शिकार हो रहा है। ये निज़ाम नहीं चलेगा, न चलने देंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल। इस बजट में जिसमें आपने नौकरी पेशा लोगों के टैक्स डबल तक कर दिए, ये जालिमाना निज़ाम हो गया कि आम पाकिस्तानी एक शिकार है। ये निज़ाम नहीं चल सकता और इस निज़ाम को अब नहीं चलने देंगे। मिडिल क्लास पाकिस्तानी को मारा जा रहा है। हुक्मरानों की तरजीहात की बेहतरीन अक्कासी करता है। अरबोंपति सरमाकारों का अकठ था जिसमें पुरानी टेप चलाई गई। अता तारड़ का शाहिद खाकान और मिफ्ताह इस्माइल को जवाब। तजादात से भरपूर तकरीरें देखने को मिली। तजादात से भरपूर तकरीरें करने वाले माजी में इक़्तिदार की कुर्सी से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। जब मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान थे तब आप क्यों खामोश थे? जिन लोगों में वफात जैसी सिफ्त ना हो वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला पंजाब की होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी। स्कॉलरशिप की तादाद 4 से बढ़ाकर 25,000 करने की हिदायत। सरकारी और 8 मुंतखब प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से BS करने वाले तलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होगी।
जहलम, विहाड़ी और बहावल नगर में नई यूनिवर्सिटियों के फौरी क़याम की मंजूरी। हायर एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए प्राइवेट सेक्टर को सहूलियात दी जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज। हम मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जाने बढ़ रहे हैं। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। FBR के डिजिटाइजेशन के लिए दिन रात काम जारी है। ताजरों पर टैक्स का हर सूरत इतलाक होगा। 45 लाख नॉन फाइलर्स का डाटा है, इनसे वसूली नहीं कर सके। सब तस्लीम करते हैं मगर कहते हैं हम पर टैक्स ना लगाएं। यह वाहिद मुल्क है जहां नॉन फाइलर्स की अख्तरा है। टैक्स टू GDP अगले 3 साल में 13% तक ले जाना है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का निफाज मजाक बनकर रख दिया गया। शरह सूद में बतदरीज कमी होनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। 20% शरह मार्कअप पर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। मुल्क का कर्जा दरामदात से उतरेगा। एक्सपोर्ट तब बढ़ेगी जब सनत चलेगी। कारोबारी बरादरी को साथ मिलाकर IMF के चुंगल से निकल सकते हैं। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज। प्याज के योम तासीस के मौके पर लाहौर में तकरीब का एहतमाम। शहर की कारोबारी बरादरी की भरपूर शिरकत। ताजिर बरादरी के मसाइल का हल तरजीह रहेगी। प्याज का 1995 में शुरू किया सफर आज भी जारी है और जारी रहेगा। बिजली और गैस के भारी भरकम बिलों को कम कराने और किरदार अदा करेंगे। हमारे सफ़ों में चंद ऐसे लोग घुसे हुए हैं जो अपने ज़ाती मफाद को देखते हैं। जो प्याज से मुनहरिफ हो गए वो वापस आ जाएं। पेट्रोल इन चीफ प्याज मियां सुहेल निसार का खिताब। वज़ीर दाखिला से डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असेंबली की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तालीम, सेहत और इक़्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। क्वालिफाइड पाकिस्तानी नर्सेज को ज़रूरी प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद मुलाजमत के लिए न्यूयॉर्क भिजवाने पर इत्तफाक। डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असेंबली की मोहसिन नकवी को न्यूयॉर्क के दौरे की दावत। तालीम, सेहत और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में बाहमी ताउन के वसी मौक़े हैं। पाकिस्तानी क्वालिफाइड नर्सेज को न्यूयॉर्क भिजवाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। अमरीका में पाकिस्तानी कम्यूनिटी हर शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम दे रही है। दो तरफा इश्तराक कार के फ़रोग़ से दोनों मुल्कों के लोगों को फ़ायदा होगा। डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असेंबली। बिजली की लोड शेडिंग में जो पूरे पाकिस्तान में चल रही है और ख़ास तौर पे सिंध सूबे के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, और हमारे साथ नाइंसाफ़ी इसलिए भी ज़्यादा है कि हम इस वक्त सबसे सस्ती बिजली थर से नेशनल ग्रिड में दे रहे हैं 3000 मेगावाट के करीब, और हमारी रिक्वायरमेंट इससे कम है। और इसके बावजूद शदीद लोड शेडिंग चल रही है, लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं, और जिस वक्त लोगों की हालत है इस गर्मी में लोड शेडिंग के साथ, उस पर आप सब वाकिफ़ हैं। बिजली की लोड शेडिंग में विफाक सिंध के साथ नाइंसाफी कर रहा है। हम थर्ड से सबसे ज्यादा 3000 मेगावाट सस्ती बिजली बनाकर नेशनल ग्रिड में दे रहे हैं। इसके बावजूद हमें शदीद लोड शेडिंग का सामना है। वज़ीर आज़म ने PTI को APC में शिरकत की दावत देकर अच्छा इक़दाम किया। PTI का APC में शिरकत का फैसला मुस्बत सोच है। PTI ने माजी में भी धमकियां देने का तरीका इख्तियार किया। इस तरीके से PTI का नुकसान ही हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध की हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में जो कुछ भी नहीं किया, सिंध तबाह बर्बाद हो गया। उसके बावजूद लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। उनके बताने के मुताबिक कि सिंध दुनिया में इंसानों के रहने की सबसे अच्छी जगह बन गई है, सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता सूबा बन गया है। वज़ीर आला सिंध इंफॉर्मेशन गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। अगर कुछ अच्छा होता तो हम बबांगे दोहल उनके अच्छे कामों की तारीफ करते। MQM ने वज़ीर आला सिंध के तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई। मुराद अली शाह ने गलत तस्वीर पेश की। बताया जा रहा है सिंध दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता सूबा बन गया। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में सूबे के लिए कुछ नहीं किया। कराची से कश्मीर तक तबाही है। सिंध में अगर कुछ अच्छा होता तो ज़रूर तारीफ करते। जहाँ काम होता है वहाँ हुकूमत को इश्तिहार लगाकर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू।
जरदारी साहब अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। डेवलपमेंट फंड जब सिंध गवर्नमेंट से लेते हैं तो सिंध गवर्नमेंट अच्छी भी है फिर बुरी भी है। इन लोगों को कराची शहर में तासुब की सियासत करनी है, दिलों को जोड़ना नहीं है, बंटवारे की सियासत करनी है। तुम लोगों के एक इशारे पर शहर को बंद कर दिया जाता था। आज बोरीबंद लाशें नहीं मिल रही इस शहर में। आज कोई बंदा इस शहर को बंद नहीं करा सकता। मेयर कराची मुर्तजा वहाब मुस्तफ़ा कमाल पर बरहम एमक्यूएम वो दिन भूल गई जब दुकानें बंद कराते भत्ता लेते थे। आज शहर में दहशतगर्दी का राज नहीं, बोरी बंद लाशें नहीं मिलती। वो वक्त भी देखा है जब तुम लोगों के हुक्म पर शहर बंद हो जाता था। आज कोई बंदा शहर बंद नहीं करा सकता। इनको ये बात खटकती है। आज इंकशाफ हुआ मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में 300 अरब रुपए खर्च किए। 300 अरब रुपए खर्च हुए होते तो आज पानी का मसला ना होता। इनसे पूछें 300 अरब कहाँ से आए थे। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में महमूदाबाद की जमीन पर चाइना कटिंग की गई। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सिंध में कोई काम नहीं हुआ, सूबे में तबाही हो गई। जब इनका मफाद होता है आसिफ जरदारी से अच्छा कोई नहीं होता। जब मफाद नहीं होता कहते हैं पीपल्स पार्टी से बुरा कोई नहीं। समझ नहीं आता ये कब क्या कहते हैं। मुर्तजा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर के फ्लोर मिल्स ने 2 होल्डिंग टैक्स मुस्तरद कर दिए। 10 जुलाई से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। FBR के नए टैक्स से अवाम के लिए आटा मजीद महंगा होगा। आटा अवाम की बुनियादी खुराक से उसे टैक्स से सस्ता दिया जाए। टैक्स वापस ना हुआ तो 10 जुलाई से मुल्क भर की मिलें बंद कर देंगे। मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा पंजाब हुकूमत सूबे भर में आटे की कीमतों का तयन कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। लाहौर में वक्फे से बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। बरसात की पहली बारिश ने ही फैसलाबाद को पानी पानी कर दिया। मुतादिद शाहराहे और नशेबी इलाके पानी में डूब गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। वासा के बरसात के हवाले से दावों की खली खुल गई। मुल्तान और जंग में भी अब्र करम बरस पड़ा। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। सवात और डेरा गाजी खान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। गिलगित खैबर पख्तनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तनख्वा को तलब कर दिया। अली अमीन गंडापुर को 22 जुलाई को पेश होने की हिदायत। खैबर पख्तनख्वा में लापता अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला बताएं जबरी गुमशुदगियों को रोकने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार का दावा है उसके भाई को बगैर फौजदारी मुकदमा हिरासत में लिया गया। दरख्वास्त गुजार का दावा है SHO 70 लाख रुपए तावान का मुतालबा कर रहा है। SHO थाना ज़वाबी के ज़ेरे हिरासत शहरी की रिहाई से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी। मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रम उल हराम 8 जुलाई बरोज पीर को होगी। योम आशूर 17 जुलाई को होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का मरकजी रोयत हलाल कमेटी के इजलास के बाद ऐलान। पंजाब हुकूमत ने मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र सूबा भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 7 से 10 मुहर्रम उल हराम तक होगा। डबल सवारी के अलावा तमाम पाबंदियों का इतलाक 1 से 10 मुहर्रम उल हराम तक होगा। सऊदी अरब में मुहर्रम उल हराम का आगाज़। नए इस्लामी साल की आमद पर ग़िलाफ़ काबा तब्दील किया गया। ग़िलाफ़ काबा की तब्दीली के रूह परवर मनाजिर। कस्बा को तब्दील करने के लिए 159 तकनीकी माहिरीन को शामिल किया गया।
इस्लाह पसंद मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान के सदर मुंतखब। ईरान के सदारती इंतखाबात के रन ऑफ मरहले में मसूद पज़ेश्कियान ने 1 करोड़ 63 लाख वोट हासिल किए। उनके बद मुकाबिल सईद जलीली 1 करोड़ 35 लाख वोट हासिल कर सके। मसूद पज़ेश्कियान ने 28 लाख वोटों से सईद जलीली को हराया। मसूद पज़ेश्कियान ने 53.3% और सईद जलीली ने 44.3% वोट हासिल किए। सदारती इलेक्शन में 3 करोड़ के करीब वोटर्स ने हक रायदही इस्तेमाल किया। इलेक्शन में टर्नआउट 59% रहा। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मसूद पज़ेश्कियान को ईरान का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद।